आज की इस क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ एमाइड के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई एक फंक्शनल ग्रुप के नामकरण के बारे में जाना है और जस्ट उसके बाद एमाइड है। तो यहाँ नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड का मतलब हुआ एमाइड का नामकरण, उसके फॉर्मूला लिखने की विधि, उसका IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये सब नोमेनक्लेचर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 7 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहले में क्लास, यहाँ दूसरे में फंक्शनल ग्रुप, FG का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप, GF हुआ जनरल फॉर्मूला, ये हो गया एग्जाम्पल, ये कॉमन नेम, IUPAC नेम और ये इसका स्ट्रक्चर है। चूंकि यहाँ एमाइड का नामकरण कर रहे हैं इसलिए क्लास में हो जाएगा एमाइड और इसका IUPAC नेम यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है एल्केनामाइड। जिस तरह से अल्कोहल एक अलग क्लास था, एल्डिहाइड एक अलग क्लास था, कीटोन एक अलग क्लास था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ एमाइड एक अलग क्लास हुआ। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CONH2, इसलिए फंक्शनल ग्रुप के कॉलम में से लिखा गया है। इसको हम ऐसे स्ट्रक्चर के आधार पर भी लिख सकते हैं। यहाँ जनरल फॉर्मूला में RCONH2 हो जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप जुटेगा और एल्काइल ग्रुप वही ग्रुप है जो किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद हमें प्राप्त होता है और उसे कैपिटल R के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ RCONH2 इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। यहाँ एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण, इस R की जगह पर पहले हम H डालेंगे, चूंकि इस फंक्शनल ग्रुप में हम देख रहे हैं कि एक कार्बन यहाँ पहले से है और जब कार्बन उसमें पहले से हो तो यहाँ हाइड्रोजन एटम रख देने से भी कंपाउंड बन जाता है और जब हाइड्रोजन एटम रखेंगे तो वहाँ उस कंपाउंड का नाम FOR से शुरू होगा, अर्थात ये फॉर्मामाइड हो जाएगा, इसका कॉमन नेम। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका IUPAC नेम है एल्केनामाइड। तो यहाँ एक कार्बन है तो एक को हम मीथेन कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा मीथेनामाइड और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पहला कंपाउंड बन जाता है। दूसरे कंपाउंड में यहाँ मिथाइल, फिनिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो जब यहाँ CH लेंगे, तो जब भी यहाँ CH डालेंगे तो उस कंपाउंड का नाम ACE से चालू होगा। प्रथम जो 3 लेटर है ACE से चालू होगा, जब CH डालेंगे तो हो जाएगा एसिटामाइड। और यहाँ IUPAC नेम है एल्केनामाइड। तो यहाँ 2 कार्बन है तो 2 को चूंकि हम इथेन कहते हैं इसलिए यहाँ आ जाएगा इथेनामाइड। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3CONH2। और इस तरह से यहाँ दूसरा एल्काइल ग्रुप अगर इथाइल ग्रुप डालते हैं तो ये C2H5CONH2 हो जाता है। अब यहाँ टोटल कार्बन आपको यहाँ 3 है तो 3 कार्बन को हम प्रोपेन करते हैं, इसलिए यहाँ प्रोपियोनामाइड हो जाएगा। और तीसरे के में यहाँ PI हो जाएगा, जिस तरह से हम पढ़े हैं प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड, तो उस तरह से यहाँ प्रोपियोनामाइड हो जाएगा। अब ये फिर IUPAC नेम में चूंकि ये सिस्टम कहता है यहाँ एल्केनामाइड, तो यहाँ एल्केन की जगह पर 3 कार्बन है इसलिए हो जाएगा यहाँ प्रोपेनामाइड। फिर यहाँ इथाइल के बाद अगर हम प्रोपाइल डालते हैं तो ये तो प्रोपाइल 3 कार्बन है ही और एक कार्बन यहाँ फंक्शनल ग्रुप का भी काउंट कर लेते हैं, तो ये मिलकर 4 हो जाता है और 4 को ब्यूटेन कहते हैं, इसलिए यहाँ ब्यूटेनामाइड हो गया और ये इसका ब्यूटेनामाइड IUPAC नेम हो जाएगा। तो IUPAC सिस्टम में यहाँ एल्केनामाइड है। तो इस तरह से यहाँ एल्केन की जगह पर यहाँ 4 कार्बन है तो 4 को हम ब्यूटेन के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। और इसके स्ट्रक्चर में CONH ग्रुप तो लास्ट में रहेगा ही और इधर जो 3 कार्बन है 3 कार्बन हम यहाँ देंगे, तो इस तरह से उसका रचना हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एमाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, जो क्लास नेम है, उसका नामकरण कॉमन नेम के साथ, IUPAC नेम के साथ, उदाहरण के साथ यहाँ एक ही बारे में पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब इस एमाइड के बाद हम लोग अब ईस्टर का नामकरण करेंगे। ठीक इसी प्रकार से ईस्टर का कैसे IUPAC नाम लिखाएगा
कौन कौन से उसके सदस्य होंगे, उसका कॉमन नेम क्या कहलाएगा, इस बारे में अब हम लोग सीखेंगे। अर्थात यहां लिखाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। Nomenclature of Easter. अर्थात यहाँ ईस्टर का नामकरण पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ अलग अलग यहाँ क्लास लेंगे। यहाँ इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ कॉमन नेम हो जाएगा, यहाँ इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा और अंत में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अर्थात संरचना सूत्र। पहले सातों क्रम को हम समझ ले। ये क्लास हुआ, ईस्टर एक अलग क्लास हुआ जिसका अल्कोहल अलग क्लास था, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग क्लास था, एमाइड अलग क्लास था। ठीक उसी तरह से यहाँ क्लास के रूप में हो गया ईस्टर। एफजी का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह। जीएफ हुआ जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र। ये एग्जाम्पल हुआ उदाहरण, एक कॉमन नेम हुआ सामान्य नाम, या यूपीएससी नेम हुआ एक इंटरनेशनल नेम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और वहां उसका स्ट्रक्चर है। तो इस क्लास में लिखेंगे ईस्टर। इसका यूपीएससी नेम होता है एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, ये इसका यूपीएससी नेम हुआ। बॉन्ड COOR इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जनरल फॉर्मूला में RCOOR, इसमें दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप रहता है। इस दोनों एल्काइल ग्रुप को हम सेम भी ले सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में पहले R की जगह पर यहाँ H रखेंगे, यहाँ COOCH3 डालेंगे, यहाँ CH3 से शुरू करेंगे इसलिए कि यहाँ अगर H डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग फंक्शनल ग्रुप है जिसका नामकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ तो CH3 से शुरू करेंगे लेकिन यहाँ H से शुरू करेंगे इसलिए कि यहाँ कार्बन है, यहाँ H रखने से भी कंपाउंड ईस्टर का एक बन जाता है। तो ये हो गया मिथाइल फॉर्मेट। ईस्टर के नामकरण में यहाँ राइट से अर्थात दाहिने साइड से शुरू करते हैं क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, और जब H रखेंगे तो उसका नाम एक हुआ शुरू होगा अर्थात ये मिथाइल फॉर्मेट हो गया। इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। इधर से ये मिथाइल और ये फॉर्मेट। आईयूपीएसी नेम में यहाँ एल्काइल एल्केनोएट है तो ये तो मिथाइल हो गया एल्काइल की जगह पर, और यहाँ अल्केनोएट है तो यहाँ एक कार्बन बचा, एक को मीथेन कहते हैं तो यहाँ मिथाइल मीथेनोएट हो जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथाइल मीथेनोएट।
अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पहला कंपाउंड बन जाता है। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके नामकरण में दाहिने साइड से शुरू करेंगे यहाँ। अब यहाँ पर अगर हम CH3 डालते हैं और यहाँ पर भी CH3 है तो ये हो जाएगा मिथाइल एसीटेट, क्योंकि मिथाइल ग्रुप और ये एसीटेट ग्रुप है। और ऐसे भी जहाँ जहाँ जब CH3 डाले हैं तो ACE से ही चालू हुआ है उसका नाम, और जब H रखेंगे तो उसका पहला 3 लेटर हो जाता है FOR। ठीक उसी प्रकार से जब CH3 डालेंगे तो उसका पहला 3 लेटर हो जाएगा ACE, तो हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। ये मिथाइल एसीटेट ईस्टर हो गया। इसके आईयूपीएसी नेम में यहाँ 2 शब्द देख रहे हैं, पहला है एल्काइल और दूसरा एल्केनोइड। चूंकि यहाँ दाहिने साइड से करेंगे तो हो जाएगा मिथाइल और इधर 2 कार्बन हुआ तो 2 को इथेन कहते हैं, तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। ये हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। अब फिर इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये मिथाइल एसीटेट ईस्टर हो गया। इस तरह से यहाँ दूसरा कंपाउंड बन जाता है। और चूंकि ये सब में वही रहेगा, केवल R को हम अलग अलग ले सकते हैं या सेम भी ले सकते हैं, तो ये ग्रुप यही रहेगा, ये फंक्शन ग्रुप यही रहेगा। अब यहाँ पर हम C2H5 लेते हैं, COCH3। तो ये तो मिथाइल है, यहाँ 3 कार्बन हो गया तो मिथाइल प्रोपियोनेट हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन को यहाँ हम प्रोपेन कहते हैं। तो ये हो जाता है मिथाइल प्रोपियोनेट। और आईयूपीएसी नेम में एल्काइल एल्केनोइड है कि हो जाएगा मिथाइल, यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट। ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। यहाँ स्ट्रक्चर में 2 कार्बन इधर है तो 2 दे देंगे, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। और इधर मिथाइल ग्रुप है तो इधर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। और जैसे जैसे यहाँ एल्काइल ग्रुप में कार्बनिक संख्या बढ़ते चला जाएगा, इधर बढ़ाएंगे फिर उधर बढ़ेगा उधर बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ तीसरा कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ अगर हम CH3 लेते हैं और यहाँ पर हम C2H5 ले सकते हैं बदल करके, तो हो जाएगा इथाइल एसीटेट। चूंकि इथाइल ग्रुप और एसीटेट ग्रुप है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, अर्थात ये इथाइल एसीटेट ईस्टर हुआ। फिर यहाँ यूपीएससी नेम में इसका देंगे, तो यहाँ अल्काइल एल्केनोइट है तो एल्काइल के ऊपर 2 कार्बन है तो जाएगा इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट हो जाएगा। इस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर खींचते जाएंगे। इस तरह से यहाँ एल्काइल ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं, इधर भी एल्काइल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, समान रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। फिर यहाँ अगर हम C4H9 अर्थात ब्यूटाइल ग्रुप लेते हैं और यहाँ पर अगर हम C2H5 लेते हैं तो हो जाएगा इथाइल, क्योंकि यहाँ दाहिनी तरफ से ही नामकरण करेंगे तो हो गया इथाइल। और 5 कार्बन है तो इथाइल पेंटेनोएट हो जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन को हम पेंटेन के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा इथाइल पेंटेनोएट। यहाँ भी अब सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल पेंटेनोएट। इसमें सबसे जो मुख्य बात है वो ये ध्यान रखने की है कि यहाँ दाहिने साइड से ही करेंगे। ये मिथाइल हुआ तो मिथाइल फॉर्मेट, ये मिथाइल एसीटेट हुआ तो एसीटेट,
ये मिथाइल, यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपियोनेट, और यहाँ मिथाइल प्रोपेनोएट, यहाँ दोनों के स्पेलिंग में अंतर है क्योंकि थर्ड वाले में यहाँ पीआई हो जाता है। फिर यहाँ ये इथाइल है, एसीटेट है तो इथाइल एसीटेट ईस्टर हो गया, और यहाँ इथाइल इथेनोएट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पीएच में इसका एल्काइल एल्केनोएट है। तो ये हमें याद रखना होगा, ये 3 ईस्टर, इसका रूपेशन और इसका फंक्शनल ग्रुप, और ये सब अपने आप ही बनता है सिस्टम में। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इथाइल ग्रुप डालते हैं कि इथाइल है, यहाँ 4 एक 5 कार्बन है तो 5 को पेंटेन कहते हैं तो पेंटेनोएट हो जाएगा इसके आधार पर। फिर आईयूपीएसी नेम में यहाँ इथाइल हो गया 5 कार्बन है तो वो पेंटेनोएट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ ईस्टर का भी नामकरण पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ईस्टर का नामकरण इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। अब फिर हम लोग अगले फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, एमाइड के बारे में। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एमाइड है, अर्थात नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। अब एमाइड का नामकरण ठीक इसी प्रकार से होगा। एमाइड का नामकरण ठीक उसी प्रकार से 7 कॉलम बनाएंगे। पहले में क्लास नेम होगा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप हुआ, एफसी का मतलब फंक्शनल ग्रुप। यहाँ जीएफ हुआ जनरल फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर कॉमन नेम लिखेंगे, यहाँ पर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप, जीएफ हुआ जनरल फॉर्मूला, एग्जाम्पल हुआ उदाहरण, कॉमन नेम हुआ सामान्य नाम, आईयूपीएसी नेम हुआ, यहाँ स्ट्रक्चर हुआ। चूंकि यहाँ एमाइड एक अलग क्लास है इसलिए क्लास में यहाँ लिखेंगे एमाइड। इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनामाइड, यहाँ लिख देंगे चूंकि इसकी आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। और चूंकि याद रखने वाली चीजें हैं इसलिए यहाँ 3 टर्म को याद रखना होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप, नाम और आईयूपीएसी नेम, ये 3 टर्म, और ये सब अपने आप ही लिखा है। यहाँ बॉन्ड CONH2 इसका फंक्शनल ग्रुप हुआ, जनरल फॉर्मूला में RCH2, यहाँ बॉन्ड से एल्काइल ग्रुप यहाँ लिख जाएगा। अब एग्जाम्पल में यहाँ चूंकि एक कार्बन पहले से है इसलिए पहले हम हाइड्रोजन देंगे, फिर भी ये कंपाउंड यहाँ बन जाता है। तो यहाँ HCONH2, जब हाइड्रोजन दिए हैं तो इस कंपाउंड का नाम FOR, अर्थात प्रथम 3 लेटर FOR शुरू होगा तो हो जाएगा फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड हो जाएगा ये। अब यहाँ पीएससी में हम लिखना है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक कार्बन है, एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं तो यहाँ एल्केनामाइड है तो मीथेन के एल्केन के जगह पर यहाँ मीथेन है तो जगह मीथेनामाइड, तो पीएससी नेम हो जाएगा यहाँ मीथेनामाइड। अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा
तो इस तरह से यहाँ पहले कंपाउंड का नामकरण हो जाता है। उदाहरण इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम और फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर। फिर इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप है कि सब में सेम ही रहेगा। ये जनरल फॉर्मूला भी आर ही रहेगा, क्योंकि आर ही का अलग अलग ग्रुप जो हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल रखते जाते हैं। अब यहाँ एल्काइल ग्रुप की जगह पर हम यहाँ CH3 ग्रुप डालते हैं। जब CH3 डालेंगे तो ACE से चालू होगा, अर्थात ये हो जाएगा एसिटामाइड। ये होगा एसिटामाइड। अब यहाँ दो कार्बन है, एक और एक, दो, तो दो को इथेन कहते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नेम हुआ एल्केनामाइड। यहाँ भी आईयूपीएसी नेम है एल्केनामाइड, तो अपने आ जाएगा इथेनामाइड। इथेनामाइड हो गया। अब यहाँ पर CH3CONH2, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ अलग ग्रुप डालते हैं, C2H5 डालते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है तो तीन कार्बन होगा। तीन को हम चूंकि प्रोपेन कहते हैं, इसलिए हो जाएगा प्रोपियोनामाइड। ये हो गया प्रोपियोनामाइड। यहाँ हो जाएगा प्रोपेनामाइड। और फिर यहाँ स्ट्रक्चर में चूंकि इधर दो कार्बन है, तो स्ट्रक्चर लिखना यहाँ आसान है। अंत में यहाँ फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और जैसे से कार्बन इधर बढ़ेगा एल्काइल ग्रुप, उस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तीसरा कंपाउंड भी बन गया। यहाँ पर हम C3H7, ये प्रोपाइल ग्रुप हुआ। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकला है तो प्रोपाइल ग्रुप हुआ। एक हाइड्रोजन क्यों निकलता है? क्योंकि जब तक एक हाइड्रोजन को नहीं निकालेंगे कोई दूसरा ग्रुप से नहीं जुटेगा, इसलिए यहाँ प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं जो प्रोपाइल ग्रुप कहलाता है, और इसमें CONH2 अर्थात एमाइड ग्रुप जुट गया। तो यहाँ 3 एक 4 कार्बन होगा, 4 को ब्यूटेन कहते हैं तो जगह ब्यूटेनामाइड। यहाँ भी हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। 5 रहेगा तो फिर पेंटेनामाइड, 6 कार्बन रहेगा हेक्सेनामाइड, 7 रहेगा हेप्टेनामाइड, 8 रहेगा ऑक्टेनामाइड, 9 रहेगा नोनेनामाइड, 10 रहेगा डिकेनामाइड। प्रायः हम यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन के रूप में 10 कार्बन तक ही लेते हैं। अगर 10 से ज़्यादा आता है तो फिर ब्रांच में चला जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की श्रेणी में चला जाएगा, जिसका अध्ययन हम लोग फिर बाद में करेंगे। क्योंकि ये सब सिंपल फंक्शनल ग्रुप है, इसका नामकरण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार यहाँ एमाइड का भी नामकरण हो जाता है। पुनः एक बार इसको हम देख लें। फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये जनरल फॉर्मूला, एग्जाम्पल, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चर। यहाँ एक कार्बन है इसलिए पहले H शुरू करेंगे, और जब भी H रखेंगे तो उस कंपाउंड का नाम FOR शुरू होगा, तो हो जाएगा फॉर्मामाइड। एल्केनामाइड का आईयूपीएसी नेम है, तो यहाँ एक कार्बन है इसलिए मिथेनामाइड हुआ है। एल्केन के ऊपर यहाँ मिथेन है, और मिथेन चूंकि एल्केन ग्रुप का मेंबर है। CH3 डालेंगे तो एसिटामाइड हो जाएगा। यहाँ 2 कार्बन है इसलिए यहाँ इथेनामाइड हुआ। यहाँ प्रोपाइल ग्रुप लेते हैं तो यहाँ इथाइल ग्रुप लेते हैं, तो एक कार्बन इसमें मिलकर के 3 कार्बन हो जाता है। 3 को प्रोपेन कहते हैं, इसलिए यहाँ प्रोपियोनामाइड हो गया, और यहाँ प्रोपेनामाइड हो जाएगा। इसमें और इसमें अंतर है क्योंकि यहाँ PI से शुरू होगा तीसरे मेंबर। अब यहाँ 4 कार्बन है, 4 को ब्यूटेन कहते हैं तो ब्यूटेनामाइड, और यहाँ ब्यूटेनामाइड। अब 5 होगा तब ये दोनों सेम हो जाएगा, पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड। 6 रहेगा हेक्सेनामाइड, हेक्सेनामाइड। 7 रहेगा हेप्टेनामाइड, हेप्टेनामाइड। तो इस तरह से अभी यहाँ एमाइड का नोमेनक्लेचर ये क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोगों ने यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप, एमाइड और फिर ईस्टर, और इस तरह से इसका नामकरण हम लोगों ने पढ़ा है।
और फिर अगले फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे।